हाय दोस्तों, मैं सुनील सर आपके अपने यूट्यूब चैनल पथापेडिया में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज आपके लिए आया हूं इंटरमीडिएट का फिजिक्स सब्जेक्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है और यह लेंस की इसमें पूरी चर्चा की गई है। दोस्तों, हम जानते हैं कि लेंस जो होता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होता है और जब हम लेंस की चर्चा करते हैं तो इसमें एक और ही बेहतरीन टॉपिक इसमें जुड़ते जाता है, प्रकाश का अपवर्तन। लेंस से जब भी हम घटना की चर्चा करेंगे तो इसमें प्रकाश का अपवर्तन ही आएगा। हम जानते हैं कि लेंस जो होता है एक पारदर्शी वस्तु का हिस्सा होता है। इसमें क्या होता है कि लेंस का निर्माण जब भी होगा दो गोलीय पारदर्शी वस्तुओं के मिलने से होता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यह एक क्या है, पारदर्शी वस्तु है और यह इसका क्या हो गया, पारदर्शी। एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, तो ये दोनों क्या है, पारदर्शी वस्तु, और इसके मध्य भाग का निर्माण हो गया तो यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा लेंस हो गया। तो दोस्तों, हम इसकी चर्चा करते हैं कि यह जो हो गया, यह क्या हो गया, उत्तल लेंस हो गया। इसका स्ट्रक्चर जो हो गया उत्तल लेंस का हो गया और इसी के अपोजिट कर देते हैं इन रेखाओं को, तो यह क्या होता है, अवतल लेंस होता है। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं वस्तुनिष्ठ के अलावा सब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी चर्चा करना चाहिए। ये क्या है, उत्तल लेंस है और ये है अवतल लेंस। तो ये हमारा उत्तल लेंस जो है इसमें किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है और ये क्या है, अवतल लेंस है, तो इस लेंस में वस्तु का बहुत ही छोटा प्रतिबिंब बनता है। अगर हम इसकी चर्चा करते हैं तो सिंपली इसका एक अच्छा उदाहरण दे देते हैं कि जिस तरह हम लोगों ने दर्पण को पढ़ा है कि अवतल दर्पण में वस्तु का वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण में वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है। सेम इसका अपोजिट ले लेते हैं। अगर अवतल दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है तो अवतल लेंस में वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण में वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है तो उत्तल लेंस में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है उत्तल लेंस में। तो उसी से कुछ रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीका से समझाने का प्रयास किया है और हम देखेंगे कि आपको यह वीडियो अच्छी लगेगी। जैसे एक क्वेश्चन है हमारा ऑब्जेक्टिव, मैंने ऑप्शन लेस कर दिया है क्योंकि आप ऑप्शन ले करके और कोई किसी का आंसर मार दीजिएगा, हो सकता है कि गलत हो, लेकिन जब इसका हम आंसर बताएंगे तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। पहला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस से प्रकाश का अपवर्तन कितनी बार होता है। दोस्तों, मैं इसका सीधा सरल एग्जाम्पल दे देता हूँ। उत्तल लेंस से प्रकाश का अपवर्तन 2 बार होता है। उत्तल लेंस से प्रकाश का अपवर्तन 2 बार होता है। जब प्रकाश की किरण इसमें एक बार होती है तो ये विरल से एक बार सघन में आती है और सघन से एक बार पुनः विरल में जाती है। तो इस प्रकार उत्तल लेंस से प्रकाश का अपवर्तन 2 बार होता है। और उसके बाद हम इसकी चर्चा करते हैं कि लेंस में कितने केंद्र होते हैं। तो दोस्तों, लेंस का केंद्र यहाँ से निर्धारित होता है। एक यह पारदर्शी वस्तु हो गई और यह एक पारदर्शी वस्तु हो गई। तो इस लेंस का निर्धारण इसके केंद्र से यहाँ नहीं, यहाँ से किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, उत्तल लेंस में या लेंस में कितने केंद्र होते हैं, 2 केंद्र होते हैं। उसके बाद होता है लेंस से, इसके बारे में हमने जाना लेंस से प्रकाश का अपवर्तन कितनी बार होता है। इसका सही आंसर क्या होगा, 2 बार होगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर, किस लेंस में वस्तु से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। हमने बतलाया कि उत्तल लेंस में वस्तु का वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। सिंपल इसका आंसर क्या होगा, उत्तल लेंस। तुम आप इसको लिखते जाइए या इसको समझते जाइए। उसके बाद क्या होता है, किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। दोस्तों, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। साथ ही इसका सेम एक और अवतल लेंस आता है। इसका आंसर, इसके बारे में मैं आपको बता दूं, अवतल लेंस होता है उसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उसके बाद क्या होता है, लेंस सूत्र क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। लेंस सूत्र एक 1/v - 1/u = क्या होता है, 1/f।
उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 5 नंबर, लेंस के वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है। तो लेंस के और वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, R = 2f, यानी कि फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या से क्या होता है, दुगुना होता है। और वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता त्रिज्या होती है फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या होता है, वक्रता त्रिज्या आधी होती है फोकस दूरी से। R त्रिज्या क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, R क्या हो जाएगा, 2f। उसके बाद कहता है कि दो उत्तल लेंसों को जोड़ने पर कैसा लेंस बनता है। तो दो उत्तल लेंसों को जोड़ने पर भी क्या होता है, एक उत्तल लेंस ही बनता है। इसका सही आंसर भी होगा, क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस। उसके बाद क्या हो जाता है, प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाकर किस दिशा में मुड़ती है। तो इसका सिंपल सा उदाहरण होगा, जब प्रकाश की किरणें ये विरल माध्यम से जब आती है और जब ये सघन माध्यम यानी कि पानी में प्रवेश करती है, तो ये क्या होता है, इसको जाना चाहिए था इधर, लेकिन ये मुड़ जाती है इधर। तो इसका सरल आंसर क्या हो जाएगा कि प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो केंद्र की तरफ मुड़ती है, केंद्र की तरफ मुड़ती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, केंद्र की तरफ, केंद्र की तरफ। उसके बाद क्या होता है, एक और आपको एग्जांपल देता हूं, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो केंद्र की तरफ मुड़ती है, लेकिन जब विरल माध्यम से सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाती है तो प्रकाश की किरणें केंद्र से दूर मुड़ जाती हैं, दूर चली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, लेंस की क्षमता को किससे सूचित करते हैं। दोस्तों लेंस की क्षमता को हम लोग P से सूचित करते हैं। उसके बाद क्या होता है, लेंस की क्षमता का SI मात्रा क्या होता है, तो डायप्टर होता है, डायप्टर होता है। और इसको हम लोग क्या लिखते हैं, D से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, D से। इसको हम लोग 1/m भी लिख सकते हैं या m⁻⁻1 यानी प्रति मीटर भी लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मानव नेत्र में कौन सा लेंस लगा रहता है। इसका सही आंसर क्या होगा, मानव नेत्र में उत्तल लेंस लगा रहता है। कौन सा लेंस लगा रहता है, उत्तल लेंस लगा रहता है। दोस्तों मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे वाले एपिसोड में आपके लिए इससे आगे का जो चैप्टर है उसके बारे में वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन को शेयर करने का प्रयास करूंगा। भविष्य में जो एग्जाम है इसको पढ़ते रहिए और इसका विस्तृत अनुभव लीजिए और हमारे साथ अपनी बातों को शेयर कीजिए। इसमें जो कमी होगा उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसको सुधारने का प्रयास करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में नए वीडियो के साथ।